वेलकम टू जीएमडी मैथमेटिक्स। मैं आज मैथ 1 to 3 जो बुक है, जो लोग इस कोर्स को पढ़ रहे हैं उनके लिए जो गेस पैटर्न है उसको डिस्कस करने आया हूँ। जो पेपर का पैटर्न होता है उसके हिसाब से इजीली गैस देने के लिए कि आप किस तरीके से इन चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट पार्ट्स को इजीली सॉल्व करके या उनकी प्रैक्टिस करके आप पास हो सकते हैं, या अगर आप टॉप बनाना चाहते हैं, इजीली नंबर लेना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से ले सकते हैं। तो कल वाली वीडियोस में मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको बताए थे इसी बुक से रिलेटेड। उन क्वेश्चंस का मेन मकसद यही था कि किस तरीके से इजीली जो चैप्टर के इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं उनकी प्रैक्टिस करके कैसे पास हुआ जा सकता है। जैसे कि अब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन वाला है जो आपका पेपर 1 का चैप्टर है। अब इसके अंदर नॉर्मली जो क्वाड्रेटिक फार्मूला के क्वेश्चंस हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसमें से लाजमी तौर पर 2 शॉर्ट्स जो हैं वो लाजमी इंक्लूड किए जाते हैं, एंड एक लॉन्ग क्वेश्चंस जो पेपर में वो लाजमी आता ही आता है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला से अलावा जो हमारे पास फैक्टराइजेशन और दूसरे भी हैं, लेकिन अगर आप इजीली पास होना चाहते हैं तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूले वाले क्वेश्चंस को ही देख सकते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है पूरे चैप्टर के अंदर। बाकी जो एमसीक्यूज़ हैं वो तमाम जो चैप्टर्स हैं उनके लास्ट पे दिए रहते हैं, आप उन एमसीक्यूज़ को देख सकते हैं। एमसीक्यूज़ पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। वो मोस्ट ईजी वे होता है कि आप किस तरीके से नंबर हासिल कर सकते हैं। एमसीक्यूज़ 15 नंबर के आते होते हैं जो हर पेपर के अंदर, ठीक है। तो वो आपने लाजमी देख लेने हैं, वो कुछ ही मिनटों के अंदर देखे जा सकते हैं। बाकी जो सेकंड चैप्टर पेपर 1 के अंदर है वो है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में जो बाइनोमियल सीरीज़ आप ओपन करते हैं किसी भी वेरिएबल या नंबर के ऊपर पावर कोई कुछ भी दी गई होती है, उसको बाइनोमियल सीरीज़ लगा के आप ओपन करते हैं, तो इनमें से लाजमी तौर पे 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस ऐड होते ही हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन भी एक आधा ऐड किया रहता है जिसको बाइनोमियल थ्योरम को बाकायदा अप्लाई करते हुए आपने सॉल्व करना है। तो आपने अगर आप पास होना चाहते हैं तो जस्ट इन चैप्टर्स के कुछ पार्ट्स को लेकर उनको प्रैक्टिस करके इजीली पास हो सकते हैं। इनमें से भी अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है बिल्कुल इसी तरीके से, तो टोटल जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो 24 नंबर के होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन 36 मार्क्स के होते हैं। टोटल पेपर जो है वो 75 मार्क्स का होता है। अगर आप इसमें से 2 से 3 लॉन्ग क्वेश्चन करके और 5 से 6 शॉर्ट क्वेश्चन कर लें तो इजीली 40+ नंबर्स हासिल कर सकते हैं पासिंग मार्क्स वाले के लिए। हाँ, जो बंदा टॉप पर आना चाहता है, अच्छे नंबर लेना चाहता है, तो उनके लिए आप और भी ज़्यादा आगे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको भी साथ इन्वॉल्व लाजमी करें। जिस तरीके से अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक वाले जो 2 हमारे पास चैप्टर्स हैं, इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक को फंडामेंटल तरीके से किस तरीके से लर्न करते हैं, यानी कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक्स। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूलाज वगैरह और ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो आ जाती है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को उन ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस और फार्मूलेज को सॉल्व करते यूज़ करते हुए हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, तो इनमें वो चीज़ें आ जाती हैं। तो इन दोनों जो चैप्टर्स हैं इनमें से 3 to 4 जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, या एक से 2 लॉन्ग क्वेश्चंस लाजमी तौर पे आते ही आते हैं, ठीक है। और बाकी जो ये वेक्टर्स वाला चैप्टर है, वेक्टर्स एंड फेजर्स, इसमें जो वेक्टर्स वाला चैप्टर है उसके अंदर जो वेक्टर्स की प्रोडक्ट होती है वो लाजमी तौर पे आती है, जिसमें हम आई जे और के को लेकर जो नॉर्मल नंबर्स को हम सॉल्व करते हैं। नॉर्मल जो नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट लेते हैं इन तीनों वेक्टर्स को देखते हुए। तो जस्ट इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह इनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, बाइनोमियल सीरीज़ को किस तरीके से ओपन किया जाता है बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ करते हुए, ये
4 से 5 चीज़ें हैं, अगर आप इनको देख लें तो आप अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं पेपर ए में। पेपर ए के ये सारे चैप्टर्स हैं। अब मैं पेपर बी के बारे में भी आपको बताऊंगा कि उनके कौन से चैप्टर्स हैं, उनको किस तरीके से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यूज़ करते हुए आप इजीली अच्छे नंबर ले सकते हैं। अभी हमारे पास पेपर बी के चैप्टर्स हैं जिनमें पार्शियल फ्रैक्शन, कम्प्लेक्स नंबर, नंबर सिस्टम, बूलियन अलजेब्रा, एनालिटिक ज्योमेट्री एंड सर्कल का चैप्टर आ जाता है। अब पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर हम नॉर्मली जो हमें इक्वेशन दी गई होती है उनको हम रीसॉल्व करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो इसमें से लाजमी तौर पे शॉर्ट क्वेश्चंस निकलता ही है और एक लॉन्ग क्वेश्चन निकलता ही है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सेकेंडली कम्प्लेक्स नंबर एंड जो हमारे पास बूलियन अलजेब्रा है इसमें से लाजमी आता है। हाँ, नंबर सिस्टम जो है इसमें से भी एक आधा लॉन्ग जो है वो आ सकता है, क्योंकि इसमें आप जो डेसिमल नंबर सिस्टम है इसको आप कन्वर्ट करते हैं या फिर अनदर नंबर सिस्टम में, अदर सिस्टम में। अब अदर सिस्टम कोई भी हो सकता है जैसे बाइनरी वगैरह, ऑक्टल वगैरह, ठीक है। तो ये जो नंबर कन्वर्जेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी निकलता है, ठीक है। बाकी जो कम्प्लेक्स नंबर है इनमें जो प्रोडक्ट होती है कम्प्लेक्स नंबर की, तो इनको आपने लाजमी तौर पे सॉल्व करना सीख लेना है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। कम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक रियल पार्ट होता है, एक कम्प्लेक्स पार्ट होता है। रियल को रियल से और कम्प्लेक्स को कम्प्लेक्स से ही जो हम प्लस माइनस हैं वो करते हैं। प्रोडक्ट के अंदर किस तरीके से कम्प्लेक्स और कम्प्लेक्स को प्रोडक्ट करके किस तरीके से साइंस चेंज होते हैं उनका लाजमी तौर पे ख्याल रखना है, ठीक है। तो इसमें से भी लाजमी तौर पर शॉर्ट क्वेश्चंस 3 से 4 ऐड होते ही हैं कि इसका कॉन्जुगेट किस तरीके से निकालते हैं, जो बार आ जाती है उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। और बूलियन अलजेब्रा के अंदर जो हमारे गेट्स आ जाते हैं वो बहुत अहम पार्ट है लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर बूलियन अलजेब्रा को सॉल्व करना के लिए जो क्वेश्चंस हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। कि कोई भी गेट सर्किट बनाना, कोई इक्वेशन दे दी कि आप इसका सर्किट बना के हमें दें, तो उस तरीके से आपने 0 और 1 को लेकर किस तरीके से इनपुट और आउटपुट करनी है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ थी अगर आप अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, पास होना चाहें तो। बाकी जो लोग टॉप पर आना चाहते हैं वो इस सर्कल वाले चैप्टर को लाजमी तौर पे देख लीजिएगा, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चंस आते होते हैं जो एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करने से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। बाकी तो उम्मीद है ये जो सीरीज़ जो गेस्ट पेपर है पेपर बी और ए का जो मैंने आपको बताया है ये आपको समझ आया होगा। जो भी पेपर ए और पेपर बी को पास करना चाहता है उनके लिए कोई ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं है। सिर्फ 3 से 4 जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है, पूरे चैप्टर्स भी नहीं, जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं चैप्टर के, जैसे कि कम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट वाला हिस्सा, ये कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, जो पार्शियल फ्रैक्शन है इसके जो हम इक्वेशन को रिसॉल्व करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर, बिल्कुल इसी तरीके से नंबर सिस्टम में कि कन्वर्जेशन किस तरीके से करते हैं डेसिमल से अदर या अदर से डेसिमल के अंदर। इस चीज़ को ये 3 से 4 हिस्से अगर आप देख लें तो आप इजीली पास हो सकते हैं और 40+ नंबर से पास हो सकते हैं। और जो टॉप पर आना चाहते हैं वो एक्स्ट्रा उनको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे सर्कल और ज्योमेट्री वाले जैसे चैप्टर्स में इनकी कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो कि आपको देखनी पड़ेगी। और उनको जैसे पेपर ए के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक वगैरह हैं उनके फार्मूलेस वगैरह आपको एक्स्ट्रा देखने पड़ेंगे, और उससे आपके इजीली जो चांसेस हैं आगे बढ़ने के, अच्छे नंबर लेने के, वो बढ़ जाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये गैस समझ आ गए होंगे, आपके उम्मीद है आपके ये गैसेस काम भी आएंगे। आज के लिए बस यही था बस, और जाने से पहले GMD मैथमेटिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।